नमस्कार, मैं हूं सुमित धाकड़ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रावधान। साथियों, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली को अवैध किला बना दिया गया है ताकि किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो क्या किसानों की इन मांगों का कोई हल नहीं निकल पाएगा? किसानों की यह मांगें कितनी जायज़ है, इसी को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यह किसान आंदोलन कोई एक पहला किसान आंदोलन नहीं है। इससे पहले भी किसान समय समय पर सड़कों पर उतरते रहे हैं, फिर चाहे वह नीली क्रांति हो या हरित क्रांति, 2018-19 का वह किसान आंदोलन हो या फिर आज का यह किसान आंदोलन। किसानों की एक सबसे बड़ी मांग और समस्या रही है लागत मूल्य, और किसान इसको लेकर समय समय पर सड़कों पर उतरते रहे हैं। लेकिन तमाम सरकारों की उदासीनता और उपेक्षा का शिकार होने के कारण किसानों की यह समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। अभी तक भी किसानों की इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। तो क्या किसानों की इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? क्या किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाना चाहिए? साथियों, किसानों की सबसे बड़ी मांग रही है कि उन्हें एमएसपी की गारंटी मिले, उन्हें उनकी फसल का लागत मूल्य मिले। किसान जब फसल को मंडी लेकर जाता है तो मंडी व्यापारी जिस दाम पर फसल को खरीदते हैं उसी दाम पर किसानों को अपनी फसल को बेचना पड़ता है। किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि फसल एक साथ आती है, और जब वह किसान फसल को मंडी लेकर जाता है तो मंडी व्यापारी फसल के दाम गिराकर उसे कम मूल्य में खरीद लेते हैं, जिससे किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य नहीं मिल पाता है। अधिकतर किसानों के पास भंडारण की भी उचित व्यवस्था नहीं है। फसल चक्र भी 4 से 4 माह का होता है, जिससे किसानों को उसके दाम 4 से 6 माह के अंदर मिलते हैं। इस दौरान किसानों को अपने परिवार और खेती पर होने वाले खर्च के लिए साहूकारों और कर्जदारों पर निर्भर होना पड़ता है। उक्त स्थिति में किसान अपनी फसल को ज़्यादा समय के लिए रोक नहीं सकते। उन्हें कर्जदारों का कर्ज लौटाना होता है। भंडारण भी वे नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए उन्हें फसल को जल्द से जल्द बेचना होता है। जब किसान एमएसपी लागत मूल्य की बात करते हैं तो एक तर्क हमेशा दिया जाता है कि किसानों को यदि लागत मूल्य दी गई तो महंगाई बढ़ेगी, जिससे जो वस्तु आज 2 रुपये की खरीदी जा रही है वह 20 रुपये में खरीदी जाएगी, जिससे महंगाई में इजाफा होगा। तर्क भी उचित लगता है, लेकिन यहाँ यह भी देखना आवश्यक है कि जब किसी फसल के भाव बढ़ते हैं तो उससे उत्पादित होने वाली बाजार की वस्तुओं के भी भाव बढ़ जाते हैं, किंतु जब उस फसल के भाव गिरते हैं तो उससे उत्पादित होने वाली उन बाजार की वस्तुओं के भाव नहीं गिरते हैं, वह बढ़े हुए मूल्य के अनुसार ही बने रहते हैं। और इसमें बड़े मज़े की बात यह है कि जब किसी फसल के भाव 100 रुपये बढ़ते हैं तो उसी के अनुसार उससे उत्पादित होने वाली बाजार की वस्तुओं के भाव भी बढ़ जाते हैं। किंतु यदि उस फसल के भाव जब 75 रुपये गिरते हैं तब भी बाजार की उन वस्तुओं के भाव वही बने रहते हैं। लेकिन जब पुनः वह 25 रुपये बढ़ता है तो बाजार की उन वस्तुओं के भाव भी 25 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। इसकी बात कोई नहीं करता। इसकी रोक के लिए आवश्यक है कि देश में एक देश एक रेट सरकार द्वारा लागू किया जाए, जहां सरकार एक देश एक विधान
एक देश एक टैक्स समान नागरिक संहिता की बात करती हैं, वहाँ एक देश एक रेट की व्यवस्था होनी ही चाहिए। आज देश के ज़्यादातर किसानों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, उनके पास पर्याप्त एवं उचित तकनीकी नहीं है। हम हरित क्रांति तो लेकर आ गए, लेकिन क्या पुनः ऐसे हालात न हो इसके लिए हमने कोई कदम उठाया है? क्या किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया है? उचित भंडारण तकनीक एवं प्रसंस्करण तकनीक जैसे कार्यक्रम पंचायत स्तर पर चलाकर किसानों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इसको लेकर भी सरकारों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। मांग के अनुसार फसल का उत्पादन हो, इस पर कोई शोध और जागरूकता कार्यक्रम सरकारों द्वारा नहीं किया गया है, ना ही इस पर किसी प्रकार का कोई प्रयास किया गया। सरकारों द्वारा किसान हमेशा ही उपेक्षित होता रहा है, जिसका परिणाम है कि किसान समय समय पर इस प्रकार सड़कों पर उतरकर आंदोलन करता रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।